थर्ड T20 के बाद तो हम बात कर रहे हैं, बट अभी फ्रेश अपडेट्स क्या है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है? आई थिंक याया भट्टी साहब, आप दोनों से हम लोग पूछ रहे थे। तो याया, अभी जो मेरे पास अपडेट आई थी पीसीबी की तरफ से, वो मोहम्मद रिजवान की थी कि उनका स्कैन जो किया गया है, अभी वो थोड़े कुछ डॉक्टर्स को लंदन में भी दिखाए जाएंगे या भेजे जाएंगे। सो अभी वो फिलहाल T20 मैचेस फ्यूचर में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, एवरीबडी वांट्स टू नो। देखिए फातिमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में बहुत राज, वो कहते हैं ना, सीगे राज में चीज़ों को रखा हुआ है। कैटेगोरिकली अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि मोहम्मद रिजवान अगले 2 मैचों के लिए दस्तयाब हैं या नहीं है। हाँ, ये बात जो आपने की है बिल्कुल ठीक है कि उनके जो मामलात हैं उनको संजीदगी के साथ लुक आफ्टर किया जा रहा है। बट जो उनकी इंजरी इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है फातिमा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोहम्मद रिजवान जो है हमारी टीम से दूर हो रहे हैं। उनकी इंजरी जो है अचानक कितनी सीरियस हो गई है, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और अचानक ये जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग स्ट्राइक रेट को लेकर गुफ्तगू शुरू हो गई है, और कल अपने लबों को जुम्बिश दी है हमारे एक्स T20 कैप्टन, वाइट बॉल वाइस कैप्टन शादाब खान ने, और उन्होंने कमोबेश उन्हीं अल्फाज का सहारा लिया है, वही बातें की हैं जो मीडिया इससे पहले करता रहा है। उन्होंने कहा कि रन्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो रन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्राइक रेट टीम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरी इत्तलात हैं, टीम मैनेजमेंट इस बारे में बड़ी संजीदगी के साथ गौर कर रही है कि जी हमें अब टॉप ऑर्डर में जो है ऐसे लड़कों को रखना चाहिए जो मार धाड़ करें। तो अब उस्मान खान उनकी निगाहों का मरकज़ होंगे, उनके लिए आखिरी 2 मैच बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। फ़खर जमान आ रहे हैं चौथे मैच में, तो वो पाकिस्तान के एक ऐसे बैटर हैं वाइट बॉल क्रिकेट में जो कि खेलते हैं तो फिर मैच फिनिश करके आते हैं। तो वो देखें कितनी फॉर्म में है, क्योंकि PSL में लाहौर कलंदर से हमने देखा बिल्कुल आउट ऑफ कलर नज़र आए वो। अब देखें मामलात कहाँ तक जाते हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त सारा फोकस हमारे बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट को लेकर अचानक हो गया। एंड इट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज ये बहुत सारी बातें होती जा रही थी, और आज मैं देख रही थी सब लीडिंग स्टोरी है हर न्यूज़पेपर पे, क्रिकेटिंग वेबसाइट्स पे, कि बाबर थोड़े डिफेंसिव थे मगर शादाब कह रहे हैं कि इम्पैक्टफुल इनिंग्स होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंटली रन्स बनाते रहो, इट डजंट मैटर अनलेस योर स्ट्राइक रेट इज़ गुड। एंड आई थिंक ये बहुत रिफ्लेक्ट करा व्हाट हैपेंड इन द थर्ड T20 मैच। क्या शादाब को इस तरह खुलकर बात करने की इजाज़त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका मुझे नहीं पता। देखिए ना, अगर वो इस तरह आकर जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो आपके 2 बड़े प्लेयरों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं, आई डोंट थिंक सिको आई कैन हियर यू, वी जस्ट फिक्स दैट, स्टे विद मी, आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा Siko, I'll just come back to you in a minute. Let me just fix that. But Bhatti साहब, I think I'll throw the same question at you as well, और फिर हम लोग भट्टी सिको के पास भी जाएंगे। अभी भी हम लोग शो शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे कि शादाब के बारे में हमें ज़रूर बात करनी है। बड़े काफ़ी वोकल हो रहे हैं, काफ़ी बातें कर रहे हैं इस बारे में, स्ट्राइक रेट एंड एवरीथिंग। देखें, बिल्कुल फातिमा, कई सालों से हम लोग इसी स्पोर्ट्स फ्लोर पे यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जिस ब्रांड की T20 क्रिकेट खेल रही है, ये वो ब्रांड नहीं है जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड है, या साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें खेलती हैं। हम बनाते हैं 170-190 रन, जिस दिन हमारी बॉलिंग चल जाती है हम वो स्कोर डिफेंड कर जाते हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट को देखें, हमारे पड़ोस में भी एक लीग इस वक्त चल रही है, उसमें 240-245 रन बन रहे हैं जो चेज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब क्रिकेट जो है तब्दील हो गई है। शादाब खान, पता नहीं उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हकायक वही है जो शादाब खान ने कहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह गेंदें ज़ाया करके, और 20 गेंदों पर अगर हम 35 रन बना दें तो ये क्रिकेट अब दुनिया में नहीं है। अब 20 गेंदों के ऊपर 50-60 रन बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अब बाबर आजम को दोबारा कप्तानी मिली है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात, वर्ल्ड कप भी है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बैट्समैनों को, ख़ास तौर पर बाबर आजम, रिजवान जो टॉप ऑर्डर में आते हैं, उनको अब गियर चेंज करना पड़ेगा। इस स्पीड के साथ पाकिस्तान टीम ऊपर नहीं जा सकती। एंड आई थिंक वी शुड, हमें बात करनी चाहिए जो अमेजिंग नॉक था चैपमैन का। आई मीन बहुत मज़ा आया देख के, तो दोबारा हाईलाइट्स में भी देख रही थी। बट सिक्को, आई थिंक हम फैंस जो सब बातें कर रहे हैं, एक तो हम कह रहे हैं पिंडी इट्स आवर ग्राउंड, हमें पता है। तो एक तो सबने बोला, कोच ने भी बोला कि वी वर 20-30 रन शॉट, हमें भी 180 इज़ वेरी लेस स्कोर टू डिफेंड। एक तो उसके बाद आई डू वांट टू टॉक अबाउट द बैटिंग अप्रोच, क्योंकि देखिए इस बॉलिंग के बारे में बात ज़रूर करेंगे, हम आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स के बारे में बात करेंगे, बट बैटिंग अप्रोच और जो इंटेंट थी उसमें मज़ा नहीं आया। ऐसा लग रहा था हर कोई एंकर कर रहा है इनिंग्स। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है।
तो पहले मैं ये कह रहा था कि जी शादाब को क्या ये बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इसका जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं चीज़ें वो बाबर के ऊपर और रिजवान पे ज़्यादा कर रही हैं, दूसरों पे नहीं कर रही हैं इतनी, इसलिए कि दूसरे तो अगर इरफान को आप नियाजी को बोलेंगे तो इज़ जस्ट सिक्कू आई एम सो सॉरी, आप इतनी अच्छी बात बात नहीं आ करें। नो आई हैव टू टेक अ क्विक न्यूज़ ब्रेक, मैं वापस आऊँगी, स्टे विद मी।